नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। दिल्ली में सरकार बदल चुकी है और जनता परेशान है। पानी की समस्या और बिजली कटौती को लेकर रेखा सरकार आम आदमी पार्टी के निशाने पर है। आप सड़क पर आए दिन प्रदर्शन करती है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हाँ, लेकिन इंटरव्यूज का सिलसिला जारी है, जहां सीएम रेखा एक इंटरव्यू के दौरान जोर जोर से हंसती नजर आई। बात केजरीवाल की हुई थी, इसलिए उन्हें हंसी आ गई। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शनिवार को दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का इंटरव्यू लेने पहुंचे। अनुपम खेर ने केजरीवाल पर कसा तंज। इंटरव्यू के दौरान अनुपम खेर ने बिना नाम लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खांसी का जिक्र किया और उन पर तंज कसा। अनुपम खेर कहते हैं, आप इतनी देर से बोल रही है, मगर एक बार भी खांसी नहीं है और ना ही यहाँ बैठे 2000 लोग खांसे हैं। पहले लोगों को खांसी की आदत पड़ गई थी। अब ये बात जो अनुपम खेर ने सीएम रेखा गुप्ता से कही, इसको सुनते ही सीएम रेखा जोर जोर से हंसने लग जाती है। पर मैं बोल देता हूं, आप इतनी देर तक बोलते रही उपलब्धियों के बारे में, आप एक भी बार खांसी नहीं। दिल्ली वालों को खांसी सुनने की आदत पड़ गई है। अब अनुपम खेर का ये तंज केजरीवाल के लिए माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि केजरीवाल की बात हुई तो सीएम रेखा हंसने लगी। आगे अनुपम खेर ने यह भी कहा, मुझे अफसोस है कि मैं इस मुद्दे को उठाने से खुद को रोक नहीं सका। ना तो आपको खांसी आई है और ना ही 2000 दर्शकों में से किसी को खांसी आई है। ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है कि हम दिल्ली में किसी को भी खांसी करते नहीं देख रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं, मेरे से रहा नहीं गया कि ना आप खांसी हैं और ना यहां बैठे 2000 लोग खांसे हैं अभी तक। तो ये तो अपने आप में एक उपलब्धि है कि बहुत दिनों बाद दिल्ली में किसी को खांसते भी नहीं देख रहे हैं। अनुपम जी, दिल्ली को तो हम संभाल रहे हैं, मुझे तो चिंता पंजाब की है। हाँ, अच्छा। अब एक तरफ रेखा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप इसी पर सवाल उठा रही है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे होने को लेकर आम आदमी पार्टी कुछ दिनों से सवाल कर रही है कि 100 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन सरकार ने क्या क्या किया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने तो सीएम रेखा गुप्ता को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें वो सीएम रेखा सरकार की रिपोर्ट कार्ड देने की बात कर रहे थे। समय मांग रहे थे कि वो 100 दिन पूरे होने पर तैयार किए गए रिपोर्ट कार्ड को सीएम रेखा को सौंपना चाहते हैं। इसके अलावा दिल्ली में बीते कई दिनों से जल संकट बना हुआ है। कई इलाकों में पानी की जबरदस्त किल्लत हो रही है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की महिला विंग दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन भी करती नजर आई थी। फिलहाल आपको बता दें, राजनीति की शुरुआत में केजरीवाल अपनी खांसी से बहुत परेशान थे। कई दिनों तक उनका इलाज भी चला था, इसलिए उनकी खांसी चर्चा में बनी रही। लेकिन विरोधियों ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ये ड्रामा करते हैं सिंपैथी के लिए, इसीलिए आज भी केजरीवाल की खांसी का जिक्र होता है। दिल्ली में फिलहाल केजरीवाल इतने सक्रिय नहीं है, लेकिन उनका पूरा फोकस पंजाब और गुजरात पर है। बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से सीएम रेखा गुप्ता केजरीवाल वाले तंज पर हंसते नजर आई, उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। इतनी देर तक बोलते रही उपलब्धियों के बारे में, आप एक भी बार खांसी नहीं। दिल्ली वालों को खांसी सुनने की आदत पड़ गई है। हमने दिल्ली में ईवी पॉलिसी, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक मोड पे आए। इसके लिए हमने अभी 400 बसें लॉन्च की, जिसका नाम हमने देवी रखा। देवी यानी दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर। तो ऐसे पूरा का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इलेक्ट्रिक मोड पे है। ईवी स्कूटीज, ईवी कार, लोग जो है ग्रीन एनर्जीज के ऊपर जाए। सोलर का बड़ा सिस्टम हमने खड़ा किया, मतलब हर रेजिडेंशियल रूफटॉप पे आपका सोलर हो। सरकारी बिल्डिंग्स को हमने कंप्लीट कर दिया, सब पे सोलर रूफटॉप लगाई है। ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली को ग्रीन एनर्जी की तरफ चैनलाइज करना पड़ेगा, तभी तो ये एयर पोल्यूशन हो, आपका जितना पोल्यूशन दिल्ली में है वो सब खत्म हो पाएगा। तो मैं इतना कह सकती हूँ कि सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और एक एक काम जो रिक्वायर्ड है दिल्ली के लिए, योजनाबद्ध तरीके से बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम दिल्ली की धरातल पे उनको लेके आ रहे हैं। मेरे जहन में एक बात आ रही है
सोच रहा हूँ बोल लूं या ना बोलूं, पर मैं बोल देता हूं। आप इतनी देर तक बोलते रही उपलब्धियों के बारे में, आप एक भी बार खांसी नहीं। दिल्ली वालों को खांसी सुनने की आदत पड़ गई है। दिल्ली मैं माफी चाहता हूं, मेरे से रहा नहीं गया कि ना आप खांसी हैं और ना यहां बैठे 2000 लोग खांसे हैं अभी तक। तो ये तो अपने आप में एक उपलब्धि है कि बहुत दिनों बाद दिल्ली में किसी को खांसते भी नहीं देख रहे हैं। अनुपम जी, दिल्ली को तो हम संभाल रहे हैं, मुझे तो चिंता पंजाब की है। हाँ, अच्छा। चलिए, खांसी से याद आया कि हेल्थ सेक्टर में 13,000 करोड़ आपने दिए हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, और इसके साथ ही फिर मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि मोहल्ला क्लिनिक जिनको कि बहुत बोला गया ये है, ये फिर से ठीक होंगे या उनकी जगह कुछ और आएगा? दिल्ली जो देश की राजधानी है, मैं इसीलिए बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ कि सच में बाकी राज्यों से दिल्ली अलग कैसे है, क्यों यहाँ और ज्यादा अधिक ध्यान देने की जरूरत है। भाई, दिल्ली वालों को जो अधिकार था वो आज तक मिला ही नहीं उन्हें। पूरे देश में आयुष्मान योजना लग गई, सबको लाभ मिलने लगा, 5 लाख रुपए का इलाज केंद्र सरकार करा रही थी, पर हमारे पिछले मुख्यमंत्री साहब ने वो आने ही नहीं दी। हमारी सरकार ने पहला दिन जब शपथ लेने के बाद हम सचिवालय में आके बैठे, पहली कैबिनेट में दिल्ली के लिए आयुष्मान योजना को लागू किया, और ना केवल 5 लाख रुपए, 5 लाख तो केंद्र दे रहा था, उस 5 लाख में हमने अपने 5 लाख दिल्ली सरकार की ओर से जोड़े, और 10 लाख रुपए का इलाज आज आयुष्मान योजना के माध्यम से दिल्ली ले पा रही है, जिसका अधिकार और रजिस्ट्रेशन 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन अभी तक इस मात्र 100 दिन में हो चुके हैं। दुश्मन देश में जाकर के जिस तरीके से आतंकी अड्डों को उड़ाया गया, उन पे प्रहार किया गया, आज देश की सभी बहनें सेनाओं को शत शत नमन करती हैं, देश के प्रधानमंत्री को प्रणाम करती हैं। चुप्पी में मैं धैर्य हूं, चुनौती में मैं शौर्य हूं, हाँ मैं भी सिंदूर हूं। मैं आतंकियों का वध हूं, मैं हौसलों की सरहद हूं, मैं जीवन दात्री, मैं सहार की साक्षी, मैं सिंदूर हूं। मुझे निर्बल जानकर के जिसने गोली चलाई थी, उन शत्रुओं पे मैं कड़ा प्रहार हूं, हर बेटी बहू का उपहार हूं, मैं भारत का कल और आज हूं, मैं हिंदुस्तानी लाज हूं, हाँ मैं सिंदूर हूं। मुझे सच में ये सोच के अफसोस होता है कि इस कुर्सी पे मुझसे पहले वो लोग बैठे जो देश की सेनाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाते थे, जो देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाते थे, और जिसमें ना मातृभूमि के प्रति निष्ठा रही और ना ही देश के प्रति प्यार। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अनुपम जी, मैं एक महिला हूं, मैं विशेष रूप से ये कह सकती हूं देश की उस आधी आबादी की ओर से कि इस ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश की बहनों का सम्मान बढ़ाया। धन्यवाद करती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने देश की बहनों का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए ये ड्राइव किया, और दुश्मन देश में जाकर के जिस तरीके से आतंकी अड्डों को उड़ाया गया, उन पे प्रहार किया गया, आज देश की सभी बहनें सेनाओं को शत शत नमन करती हैं, देश के प्रधानमंत्री को प्रणाम करती हैं। मैंने तो एक पोयम भी 4 लाइनों की जी बिल्कुल लिखी, तो मैं चाहूंगी मैं उसे पढ़ूं। जी बिल्कुल। पोयम का नाम रखा मैं भी सिंदूर हूं। वाह। चुप्पी में मैं धैर्य हूं, चुनौती में मैं शौर्य हूं, हाँ मैं भी सिंदूर हूं। वाह। मैं आतंकियों का वध हूं, मैं हौसलों की सरहद हूं, मैं जीवन दात्री, मैं सहार की साक्षी, मैं सिंदूर हूं। मुझे निर्बल जानकर के जिसने गोली चलाई थी, उन शत्रुओं पे मैं कड़ा प्रहार हूं, हर बेटी बहू का उपहार हूं, मैं भारत का कल और आज हूं, मैं हिंदुस्तानी लाज हूं, हाँ मैं सिंदूर हूं। वाह, बहुत अच्छे, बहुत